हाय फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कि हम सिंक्रोनस मोटर को कैसे सेल्फ स्टार्टेड बनाएं। इससे पहले कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम जो नए नए वीडियो अपलोड करें वो आपको आसानी से मिल जाएं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं कि सिंक्रोनस मोटर को हम कैसे सेल्फ स्टार्टेड बना सकते हैं या इसकी स्टार्टिंग की कितनी विधियाँ हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, प्रारंभ हम सिंक्रोनस मोटर को दो मेथड से स्टार्ट करते हैं। नंबर एक, प्राइम मूवर से। नंबर दो, डैम्पर वाइंडिंग। ये दो मेथड हैं जिससे हम सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं। प्राइम मूवर में क्या होता है? प्राइम मूवर में हम मोटर लगा दें, डीसी मोटर लगा दें, डीसी मोटर या इंडक्शन मोटर या टरबाइन लगा दें। इस तरीके से हम प्राइम मूवर लगा के सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टेड नहीं है। तो देखिए, जब हम डीसी मोटर लगाते हैं तो डीसी मोटर हमारा इस प्रकार का होना चाहिए कि हम उसमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहे हो, तभी हम सिंक्रोनस मोटर को उसके सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचा सकते हैं। और इंडक्शन मोटर में क्या होता है? इंडक्शन मोटर जो जिस टाइप का हम इंडक्शन मोटर ले रहे हैं सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें हम क्या करते हैं कि इंडक्शन मोटर में जो पोलों की संख्या होती है, नंबर ऑफ पोल, वो सिंक्रोनस मोटर के नंबर ऑफ पोल से कम होनी चाहिए। यानी इंडक्शन मोटर की नंबर ऑफ पोल कम होनी चाहिए नंबर ऑफ पोल सिंक्रोनस मोटर के पोल की अपेक्षा। देखिए कैसे। मान लीजिए हमारा सिंक्रोनस मोटर में पोलों की संख्या 4 है। तो हम जानते हैं सिंक्रोनस स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला NS=120 इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्स है, और पोल हमारे अगर हम 4 ले रहे हैं सिंक्रोनस मोटर के लिए, तो उस समय हमारी RPM 1500 आती है कि हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड 1500 आ रही है सिंक्रोनस स्पीड। और अगर हम इंडक्शन मोटर भी सेम इतने ही पोल का ले लें तो क्या होगा कि हमारे इंडक्शन मोटर भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड इतनी ही आएगी। और हम जानते हैं कि जब हमारा इंडक्शन मोटर इस स्पीड तक सिंक्रोनस स्पीड पर पहुंचता है तो उसकी स्लिप की वैल्यू 0 हो जाती है। और जब स्लिप उसकी 0 हो जाती है तो उसमें जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो भी 0 हो जाता है। क्यों स्लिप कैसे 0 होती है? क्योंकि हम स्लिप इक्वल टू जानते हैं NS माइनस NR अपॉन NS। जब रोटर की स्पीड NS की स्पीड के बराबर हो जाती है तो वैसे जीरो हो जाता है। यानी जब हमारी स्लिप 0 हो जाती है तो हमारी टॉर्क भी 0 हो जाती है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इंडक्शन मोटर में पोलों की संख्या बड़ा कम लेते हैं। तो हम सम संख्या में ही पोल ले सकते हैं, तो हम क्या करते हैं इंडक्शन मोटर में 2 पोल की मोटर लेते हैं 4 पोल वाले सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने के लिए। तो उस समय हमारी स्पीड 3000 RPM आती है, जिससे हम जब तक 3000 RPM तक मोटर को नहीं चलाएंगे तब तक हमारी इंडक्शन मोटर बंद नहीं होगी। और हमें 15 की ज़रूरत है तो हम इसे 1500 RPM तक चला कर ही सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट कर देते हैं इस तरीके से। और जब हम टरबाइन को यूज़ करते हैं तो टरबाइन में हम मैकेनिकल कंट्रोल की व्यवस्था रखते हैं, तो हमारी मोटर टरबाइन उसे सिंक्रोनस स्पीड तक पहुंचा पाती है। चलिए अब देखते हैं डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग क्या होता है? देखिए, डैम्पर वाइंडिंग बहुत ही इफ़ेक्टिवफुल मेथड है सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करने का। आजकल इसी मेथड का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। आजकल जितनी भी सिंक्रोनस मोटरें आ रही हैं 3 फेज़ की, सब इसी मेथड से चलती हैं। डैम्पर वाइंडिंग उसमें की होती है। डैम्पर वाइंडिंग प्रायः क्या होता है, जैसे हमारा ये सैलिएंट पोल है, मान लीजिए मैं थोड़ा बना रहा हूँ, तो उसमें हम सैलिएंट पोल पे यहाँ पे बार्स बने होते हैं, छेद होते हैं यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं इस बार में डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। तो ये डैम्पर वाइंडिंग जब हम कर देते हैं तो इसका मेन पर्पस क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारी ये स्टेटर है, तो
जब हम किसी सिंक्रोनस मोटर में 3 फेज सप्लाई देते हैं तो उसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो जब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है तो ये सबसे पहले इसको लिंक करता है, ना कि इस पोल पे। जब इसमें लिंक करता है इस वाइंडिंग में, तो इसमें लेंज लॉ उत्पन्न होता है। इसमें एक फ्लक्स इंड्यूस होता है, जो कि लेंज लॉ को फॉलो करता है। लेंज लॉ क्या कहते हैं कि जिस कारण किसी कुंडली में फ्लक्स उत्पन्न हो वह उसी का अपोज करता है। तो इसमें रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ENS के कारण फ्लक्स उत्पन्न हुआ है, तो ये उसी का अपोज करने के लिए उसी डायरेक्शन में घूम जाता है। और जब यह घूम करके इस ENS के बराबर हो जाता है तब, और चूँकि ये इंडक्शन मोटर के टाइप का इसमें वाइंडिंग है, इस टाइप की वाइंडिंग इंडक्शन मोटर में यूज़ होती है। और जैसे ही ENS के बराबर पहुंचता है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी इसके द्वारा जो टॉर्क बनता है वो 0 हो जाता है। और जैसे NS पे पहुंच जाती है, सिंक्रोनस मोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है पोल और स्टेटर में, और वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते रहते हैं। और हमने ये भी देखा है कि जब हम सिंक्रोनस मोटर पे लोड डाल देते हैं तो क्या होता है कि कुछ सीमा के बाद सिंक्रोनस मोटर में मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाती है और तुरंत बंद हो जाता है, तो फिर हमें प्राइम मूवर लगाना होता है। तो ये डैम्पर वाइंडिंग के होने से क्या होता है कि जब हम लोड बढ़ाते हैं तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, मतलब वो मैग्नेटिक लॉकिंग टूट जाती है। जैसे उससे कम होती है फिर इसमें EMF फ्लक्स इंड्यूस होता है और ये फिर लेंज लॉ का अपोज करके उसे NS पे पहुँचा देता है। यानी ये इसे मोटर को बंद होने ही नहीं देता, ये इसे सेल्फ स्टार्टेड बना देता है इसमें। और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसे हम आज ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, और आजकल इसी प्रकार की मोटरें सिंक्रोनस मोटरें बन के आ रही हैं। तो आपको समझ में आएगा कि हम सिंक्रोनस मोटर को किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। ओके, थैंक यू।